पाठक मनोकामना चैतस चैनल में आज आपके सम्मुख नई नई जानकारियाँ प्रस्तुत करते रहता हूं। अगर आप सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रहस्यमयी, सारगर्भित और अद्भुत, अचंभित और आश्चर्यचकित करने वाली जानकारी आपको मनोकामना ज्योतिष चैनल पर मिलते रहता है। आप सब किसी भी प्रकार की समस्या से समाधान पाना चाहते हैं तो आप संपर्क करके 501 में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। चाहे हो जो भी हो, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ है उस पर लोग कम ध्यान दे रहे हैं। विवाह शादी जैसे आप लोग करते हैं अपने लड़के लड़की को, तो जन्म कुंडली का सिर्फ गुण मिलान करवाते हैं, जिसके कारण आपके भविष्य, आपके बच्चों की बिल्कुल नारकीय हो जाता है। कभी भी ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है कि गुण मिलान करें। कुंडली मिलान, गुण मिलान भी एक अंग है, लेकिन विशेष रूप से कुंडली मिलान किया जाता है। एक साथ लोग कुंभ स्नान में गोता लगा रहे हैं, कोई उसी में डूब के मर जा रहे हैं, कोई निकल गए। एक साथ सब परीक्षा देते हैं, एक ही शिक्षक होते हैं, कोई पास होते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। क्या कारण है? सबकी कुंडली अलग अलग होती है। एक ही समय सब वाहन दौड़ करते हैं, वाहन की प्रतियोगिता होती है, कोई एक्सीडेंट होकर मर जाता है, कोई जीत जाता है। तो सिर्फ समय को देखकर आप सोचेंगे कि एक ही समय में कोई बच गया, कोई मर गया, ऐसा क्यों? इसी रहस्य को आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। पूर्व जन्म के फल, आपके दादा परदादा वंशानुगत जो दोष होते हैं उस पर भी आपको ध्यान देना होता है। गोचर पर आपको बोला, आपको मैंने कई वीडियो में इसको आगाह कराया, एहसास कराया, इसको प्रमाण दिया कि किसी के भी भाग्य, सिर्फ राशि से आप अपनी पूरी जानकारी नहीं समझ सकते हैं। जब तक आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली नहीं दिखाएंगे, उसका प्रेडिक्शन नहीं कराएंगे, तो आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। इसका एक आधार होता है समझने के लिए। या तो आप अपने नक्षत्र के अनुसार सारी गतिविधि तैयार करें तो आपको शुभ से शुभता का फल महसूस होगा, या फिर आप अपने राशि के अनुसार गोचर फल के अनुसार जो गलत गोचर आपके ऊपर लागू होता है तो उसका समाधान के लिए उसके उपाय कुछ करें, या फिर अपने लग्न के अनुसार देखें कि आपके लिए कौन सा शुभ है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम आदि कुछ नहीं है, उनके लिए भी प्रश्न कुंडली बनाकर सारे फलों की प्राप्ति की जा सकती है। इसका नहीं कि जन्म तारीख आपको पता चलेगा, जन्म तारीख पता आपको नहीं चलेगी, लेकिन फलादेश वर्तमान की जो जानकारियाँ आप प्राप्त करना चाहते हैं वह प्रश्न कुंडली से सब स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और आपके आगे के मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो मार्गदर्शन हम लोग देते हैं वह साफ हो जाता है कि क्या क्या होने वाला है। तो हम इसके पहले भी एक वीडियो में डाले कि अगर आप कन्या बहू ला रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो किस नक्षत्र के लाना चाहिए। तो इस पर आप लोगों ने कई प्रश्न कर दिए कि नहीं, तो ऐसे में तो फिर लड़की की शादी नहीं होगी। यह समझ का फेर है, आपको समझना चाहिए। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि मूल नक्षत्र की कन्या आने से उस घर के ससुर का देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णन दिया है। अश्लेषा नक्षत्र की कन्या लाने से सास का अशुभ हो जाता है। ज्येष्ठा मास की कन्या लाने से जेठ की मृत्यु की संभावना बन जाती है। विशाखा नक्षत्र की कन्या से शादी करने से देवर का हानि हो जाता है। इसका क्या तात्पर्य? इसका मतलब ये नहीं कि शादी नहीं करना है, इसका मतलब ये होता है कि जिनके घर में कोई अकेला लड़का है तो उसका देवर नहीं है तो वह शादी कर सकते हैं। किस नक्षत्र वाले से? जिस नक्षत्र का वर्णन मैंने बताया, विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने से देवर की हानि होती है, तो जिसके यहाँ देवर नहीं है तो वो विशाखा नक्षत्र वाले लड़की शादी कर सकते हैं। मूल नक्षत्र में ससुर मर जाते हैं तो जिनके यहाँ पिता कोई नहीं है तो वह फिर मूल नक्षत्र की लड़की को ला सकते हैं। मूल नक्षत्र के बारे में विस्तृत चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा, जिसको कि आप हर दृष्टि से सोच सकते हैं। उसको समझने में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। मूल नक्षत्र क्या है उसकी बहुत ही विशद व्याख्या है, बृहद व्याख्या है, उसको समझाएंगे अगली बार हमको। इस तरह से आप समझिए कि जिनके पास ससुर नहीं है तो वह मूल नक्षत्र को ला सकते हैं। जिनके पास किसी की माता की मृत्यु हो गई है तो उनके सास की हानि कैसे होगी, तो इसलिए वो आप
ज्येष्ठा मास की कन्या आदि जो बता रहा हूँ, जो नक्षत्र आपको, वो आप वहाँ पर शादी करवा सकते हैं। मित्रों, सभी को के लिए जो मैं वर्णन कर रहा हूँ यह ध्यान देने की बात है। शादी में कई तरह के देखे जाते हैं, गुरु बल, सूर्य बल, चंद्र बल, इन तीनों की विशेष महत्ता है। चंद्र आपके मन का कारक है, मन में शांति रहेगी कि नहीं, लड़के लड़की और आपके परिवार आदि में शांति महसूस होगी कि नहीं। सूर्य में तेज ओज शक्ति का प्रदर्शन होता है, यह कैसा रहेगा। गुरु से आपके पूरे पारिवारिक सुख और धन संपदा ऐश्वर्य वैभव पूर्ण आदि को देखा जाता है। इसको त्रिबल शुद्धि बोलते हैं। अगर आपकी जन्म राशि जन्म लग्न से चंद्रमा चौथा आठवां 12वां हो तो वर्जित किया जाता है। गुरु भी इस तरह के हो तो वर्जित किया जाते हैं। शुभ देखने के लिए आपको, अगर आपकी राशि लग्न से गुरु दूसरे 5वें 7वें 9वें 10वें हैं तो शुभ माना जाता है। ये सब इसीलिए देखा जाता है। आज कल कोई मान नहीं रहे इस चीज़ को, जो नहीं मान रहे हैं वही भोग भी रहे हैं। तलाक भी हो रहा है, मुकदमा भी चल रहा है, केस भी चल रहा है, 2-2 3-3 शादी होने के बाद भी नारकी जीवन भी हो रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों पर जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। वर्ण संकर, टमाटर भाटा मिला के इतना बड़ा टमाटर बना रहे हैं, कुबड़ा पपीता मिला के इतना बड़ा पपीता बना रहे हैं, और उसका स्वाद बिल्कुल कीचड़ जैसा है। कोई उसमें रस नहीं, कोई उसमें आनंद नहीं। आप जो भी खाते हो कीचड़ जैसा, पानी जैसा उसका स्वाद रहता है। कहने का तात्पर्य, दूसरों के लिए बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त करने के लिए उलूल जुलूल लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल नैतिकता का पतन हो रहा है, सिद्धांतवादी कोई रह नहीं गया है, धर्म के विपरीत हो गए हैं। सब दूसरों के लिए गलत चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह गलत है। जब तक आप अपने जैसे दूसरे को भी नहीं समझेंगे तब तक आपको शुभ फल किसी चीज़ का मिलने वाला नहीं है। कुंडली मिलान, गुण मिलान नहीं, कुंडली मिलान करवाइए। केवल शुद्धि देखिए क्या है। जैसे आपने सुना होगा कि ज्येष्ठ लड़के ज्येष्ठ लड़की की ज्येष्ठ मास में शादी नहीं होती। या किसके लिए है? जिसकी संतान कभी एक भी मृत्यु ना, जिसकी संतान मृत्यु पहली हो गई है उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता है। बहुत सारी बातें हैं जिस चीज़ को आप अपनी कुंडली को देखकर समझ सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर सिंह कर्क लग्न है, अभी गोचर की बात हो रही है कि 7.5 और ढैया लगने वाली है, सिंह राशि वालों को क्या होगा, शनि क्या फल देंगे। मैंने बताया नहीं, जिनका शनि कर्क और सिंह लग्न है तो आपके लिए शनि मार्केश बनता है। धन तो देगा अगर शुभ स्थिति में है तो, लेकिन मार्केश है तो कुछ शारीरिक क्षति हो सकता है। सिंह और कर्क लग्न है आपके, और मान लीजिए सप्तमेश आपके 9वें भाव में मेष राशि में शनि बैठ जाए और सूर्य केतु आपके लग्न में हो तो ऐसे जातक का भारी एक्सीडेंट हो जाता है। अगर सूर्य केतु आपके 7वें भाव में हैं और सप्तमेश आपका नीच राशि में है तो ऐसे जातक के संतान होने के बावजूद भी तलाक हो जाता है। यह सब जानकारी आप अपनी कुंडली को दिखाएंगे तब न पता चलेगा। गुण मिलान से क्या पता चलेगा कि आपके संतान के लिए क्या होने वाला है, आपके धन संपदा के लिए क्या होने वाला है, आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य कैसे निर्मित हो सकते हैं। यह सब कुंडली से पता चलता है। गुण मिलान से कुछ भी पता नहीं चलता है। गुण मिलान एक प्रक्रिया है, उसमें गुण मिलान भी देखा जाता है। आप देखेंगे कि 18 से कम गुण वाले भी बहुत ही परम शांति आनंद से रह रहे हैं और 25-30 गुण वाले भी नारकी स्थिति और तलाक केस मुकदमा चल रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको अपनी कुंडली के दिखाने से ही पता चलता है कि क्या रोजगार कर सकते हैं, क्या व्यवसाय कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों से आपको परेशानी हो सकती है, वाहन दुर्घटना की क्या कब कैसे योग हैं। जब जो दुर्योग है उसके उपाय पहले करना चाहिए, यानी कि घटना घट जाए तब हम करेंगे तो उसमें क्या हुआ, आपकी शांति भविष्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक बार पैर टूट गया तो उसको कितनी भी शांति करेंगे तो वह पैर प्राकृतिक रूप से जो जन्मजात भगवान ने आपको दिया वैसा हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। इसलिए कुंडली में जो दोष है उसका पहले उपाय करें, ना कि वो घटना घटने के बाद। और किस ज्योतिषी की बात बने जो कि आपको घटना घट चुकी है उस बारे में भी आपको सही फलादेश कर रहा है, सही जानकारी आपको दे रहा है, तो उस ज्योतिषी की बात मानिए। और जो ज्योतिषी आपको ऑनलाइन पूजा पाठ आदि करते हैं कराते हैं, हम करते हैं कराते हैं, खास करके हम विदेशी यजमानों के लिए भी यह जानकारी देना चाहते हैं कि आप हर चीज़ ज्योतिष शास्त्र के भारतीय चीज़ों को पूरे विश्व में पताका फहराने वाली विद्या है।
चाहे वो ज्योतिष शास्त्र की बात हो, चाहे वो आपके भूगर्भ की बात हो, चाहे जिस तरह की विद्या की आप ले लीजिए, फिलॉसफी की बात हो, भारतीय दार्शनिक और भारतीय ज्योतिष शास्त्र की तुलना किसी से की नहीं जा सकती है। यहीं के सब विद्याओं को कुछ न कुछ अंश में चोरी करके अपना अपना डफली बजा रहे हैं। यहाँ का मैंने बताया ना, ज्योतिष शास्त्र एक दर्पण है जिसमें कि हर बात आपको पता चल जाती है। चाहे आप जिस बारे में जानना चाहे, जिसके लिए आप पता करना चाहे, हर बात पता चलता है। चाहे चोरी आपकी धन संपदा आदि की हो गई, वह भी पता चल जाता है। किस दिशा में गया वह भी पता चलता है। किस दिशा शादी हुई वह भी पता चल जाता है। गड़े धन के बारे में भी पता चलता है। दुनिया भर की बातों को आप अपनी कुंडली के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मन स्थिति कैसी चल रही है, आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है, वह फलीभूत होंगे कि नहीं, आदि आदि जानकारियां आप सब अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। और संपूर्ण जीवन का विश्लेषण चाहते हैं तो 2100 में बनाकर आपको भेज दिया जाता है PDF या कुरियर के द्वारा। और सिर्फ ऐसे ही कुछ आपको जानकारी चाहते हैं, जो भी ज्वलंत समस्या है आपकी, उसके लिए 501 में व्हाट्सएप में आप भेजेंगे, स्क्रीनशॉट डाल देंगे तो आपको अपॉइंटमेंट टाइम डेट दे दिया जाएगा। उससे संपर्क करके सारी शंकाओं का समाधान पा सकते। सबको मेरा राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, श्री सच्चिदानंद।